एक आलीशान ऑफिस था, जिसकी ऊंची और कांच की दीवारों से पूरा शहर किसी खिलौने जैसा नजर आता था। उस दफ्तर के हर कोने में अमीरी की खुशबू महकती थी, लेकिन वहां काम करने वाले लोगों के दिलों में एक अजीब सा खौफ रहता था। इस आलीशान ऑफिस का मालिक था अजय, एक ऐसा इंसान जिसके लिए इंसान की भावनाओं से ज्यादा उसकी घड़ी की सुइयां कीमती थी। अजय की जिंदगी का एक ही मकसद था, काम, मुनाफा और कामयाबी। उसके लिए दफ्तर कोई मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीन थी जहां हर कर्मचारी को एक पुर्जे की तरह बिना रुके काम करना पड़ता था। अजय का मानना था कि जो इंसान अपनी निजी परेशानियों को दफ्तर की दहलीज के अंदर ले आता है, वह तरक्की के काबिल नहीं है। उसी दफ्तर के एक शांत कोने में माया बैठती थी। माया बहुत ही सीधी सादी और मेहनती महिला थी, जिसने मुश्किल हालातों में भी कभी अपने काम पर आंच नहीं आने दी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से माया के घर के हालात ठीक नहीं थे। उसकी 6 महीने की मासूम बच्ची परी बहुत बीमार थी। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं था जो बच्ची का ख्याल रख सके, और काम का बोझ इतना था कि माया छुट्टी भी नहीं ले सकती थी। एक सुबह जब परी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी, तो हार मानकर माया उसे एक टोकरी में लिटाकर अपने साथ उसी आलीशान ऑफिस ले आई। उसने सोचा था कि वह बच्ची को अपनी डेस्क के नीचे चुपचाप छिपाकर रखेगी और काम भी निपटा लेगी। दोपहर का वक्त था। अजय अपने केबिन में एक बहुत बड़े विदेशी प्रोजेक्ट पर वीडियो कॉल के जरिए बात कर रहा था। करोड़ों की डील फाइनल होने वाली थी। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। नन्ही परी भूख और अपनी बीमारी की तकलीफ की वजह से बिलख बिलख कर रोने लगी थी। अजय के कानों में जब वो आवाज पड़ी, तो उसके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया था। उसने बिना कुछ सोचे कॉल काट दी और केबिन का दरवाजा धड़ाम से खोलकर बाहर निकला। पूरे ऑफिस में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ परी के रोने की आवाज गूंज रही थी। अजय की नजर माया पर पड़ी, जो कांपते हाथों से अपनी बच्ची को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अजय की आवाज पूरे दफ्तर में गूंजी। माया, ये क्या तमाशा है? ये आलीशान ऑफिस है या कोई कचरा पेटी जहां तुम अपने घर की परेशानियां उठा लाती हो? तुम्हें पता है तुम्हारी इस छोटी सी गलती ने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है? माया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, माफ कर दीजिए। परी बहुत बीमार है। घर पर कोई नहीं था। मैं बस अपना काम पूरा करना चाहती थी। लेकिन अजय का दिल नहीं पसीजा। उसने बेरहमी से कहा, काम की फिक्र होती तो ये बच्चा जहां नहीं होता। या तो इस बच्चे को अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालो, या फिर तुम खुद हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। मुझे यहाँ काम करने वाले लोग चाहिए, मजबूर माँ नहीं। माया ने अपनी बच्ची को सीने से लगाया और बिना कुछ कहे उस आलीशान दफ्तर की सीढ़ियां उतर गई। उसकी पीठ पर उसके बॉस की नफरत थी और गोद में एक बीमार बच्ची। अगले दिन अजय अपनी कार से एक मीटिंग के लिए शहर से बाहर जा रहा था। रास्ते में एक सुनसान मोड़ पर उसकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वह एक गहरी खाई की तरफ जा गिरी। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और अजय लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। इत्तेफाक से माया उसी रास्ते पर बने एक छोटे से सरकारी अस्पताल से अपनी बच्ची को दिखाकर पैदल लौट रही थी। उसने जब दुर्घटना देखी, तो वह भागती हुई वहां पहुंची। अजय की हालत देखकर उसके हाथ पांव फूल गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। माया ने अपनी बीमार बच्ची को झाड़ियों के पास एक सुरक्षित जगह लिटाया और अपनी पूरी जान लगाकर अजय को गाड़ी के मलबे से बाहर खींचना शुरू किया। उसके हाथों से खून रिसने लगा था, पर उसके दिमाग में उस वक्त अजय की कड़वी बातें नहीं,
बल्कि एक इंसान को बचाने की तड़प थी। उसने चिल्लाकर मदद मांगी, पर सड़क सुनसान थी। आखिर में उसने सड़क से गुजर रहे एक ऑटो वाले को हाथ देकर रोका और अजय को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जब अजय का ऑपरेशन किया तो उन्होंने बाहर खड़ी माया से कहा, अगर आप इसे सही वक्त पर यहाँ ना लाती तो इनका बचना नामुमकिन था। आपने आज एक बहुत बड़ा उपकार किया है। जब अजय को होश आया और उसने अपने पास माया को खड़ा देखा तो उसकी नजरों में शर्मिंदगी का पहाड़ टूट पड़ा। उसे याद आया कि कैसे उसने इसी औरत को उसकी मजबूरी के लिए बेइज्जत किया था। अजय ने रूंधे गले से कहा, माया, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया था, फिर भी तुमने मेरी जान क्यों बचाई? माया ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, साहब, आपने मुझे नौकरी से निकाला था, लेकिन भगवान ने मेरे अंदर से इंसानियत नहीं निकाली थी। मेरा फर्ज आपकी नफरत से बड़ा था। अजय की आंखें खुल चुकी थी। उसे समझ आ गया कि जिस आलीशान ऑफिस पर उसे घमंड था, वह उस औरत के छोटे से दिल के सामने कुछ भी नहीं था। कुछ दिनों बाद जब अजय वापस ऑफिस लौटा तो उसने सबसे पहला काम माया को वापस बुलाने का किया, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक कर्मचारी नहीं थी। अजय ने अपने उसी आलीशान दफ्तर के एक बड़े कमरे को बच्चों के लिए खेलने की जगह में बदल दिया और वहां एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, इंसानियत ही सबसे बड़ी कामयाबी है। उसने माया की बच्ची के इलाज का सारा खर्चा उठाया और दफ्तर के सख्त नियमों को बदल दिया। अब उस ऑफिस में सिर्फ कंप्यूटरों की खटखट नहीं, बल्कि खुशियों की आहट भी सुनाई देती थी। अजय ने सीख लिया था कि आलीशान ऑफिस पत्थर की दीवारों से नहीं, बल्कि साथ काम करने वाले लोगों के प्रति प्यार और दया से बनता है।